हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बच्चों लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे ईवीएस का, स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। आप लोग के कमेंट आ रहे थे, थोड़ा सा लेट हो गया है बट कोई नहीं, चलिए आज हम पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि देखेंगे क्या इस चैप्टर में हमको समझाया जा रहा है। जो भी समझाया जा रहा है उसको हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे, ओके। और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि वर्कशीट से जो आते हैं, वो हम आगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट वी मस्ट बी हेल्दी सो दैट आवर बॉडीज एंड माइंड्स कैन वर्क प्रॉपरली। हमें पता है ना कि हम लोग को हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी रहने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है और माइंड दोनों कैसे वर्क करते हैं प्रॉपरली, अच्छे तरीके से। हेयर आर सम सिंपल हैबिट्स टू कीप आवर बॉडीज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डिजीज। यहाँ पे कुछ से सिंपल हैबिट दी गई हैं जिससे हम अपनी बॉडीज को क्लीन रख सकते हैं और डिजीज मतलब बीमारियों से फ्री रह सकते हैं। दीज हैबिट्स कीप्स आवर बॉडीज एंड माइंड्स हेल्दी एंड हैप्पी। इन हैबिट्स से हम अपने बॉडीज को और माइंड्स को हेल्दी और हैप्पी रखने, हेल्दी ही रहेंगे तभी हैप्पी रहेंगे, ओके। अब ये कौन कौन सी हैबिट हैं, जैसे कि ये फर्स्ट क्या कर रही है, ये उंगली से, इसके पास ब्रश नहीं है तो इंग्लिश से अपने टीथ साफ कर रही है। ये क्या कर रहा है, ये भी अपना मुंह साफ कर रहा है टीथों को अच्छे से रुमाल से। ये अच्छे से प्रॉपरली सो रही है, स्लीप। हेयर कॉम, बालों में कंघी कर रही है। नेक्स्ट हैंड वॉश, हाथ धुल रही है। नेक्स्ट शॉवर ले रहा है, नहा रहा है। एंड ये एक्सरसाइज, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं आप लोगों के। क्लीन एंड ब्राइट, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चंस हैं, खुद से पूछना है अपने आप से, ओके। मैं पूछती हूँ, आप लोग जवाब दीजिए। डिड आई ब्रश माई टीथ टुडे, क्या आपने आज अपने टीथ को ब्रश किया है? यस, तो आप लोग यस लिखिए, नहीं किया है तो नो लिखिए। डिड आई टेक अ शॉवर, क्या आपने आज शॉवर लिया है, नहाया है? यस, जो आपका आंसर यस हो वो यस, जो नो हो वो नो। डिड आई कॉम माई हेयर, क्या आपने कॉम किया है हेयर में? डिड आई वॉश माई हैंड्स विद सोप, आपने सोप से अपने हैंड को अच्छे से साफ किया है? आर माई नेल्स ट्रिम्ड एंड क्लीन, क्या आपके नेल्स कटे हुए और साफ हैं बिल्कुल? अगर यस है तो आप इन सब में यस लिखिए, जिसमें नो है उसमें नो लिखिए। चलिए अब है हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन में क्या होता है, राइट डाउन द एक्टिविटीज दैट यू डू एवरी डे। कुछ इसमें एक्टिविटीज हैं जो हम डेली करते हैं फ्रॉम द टाइम यू वेक अप। जैसे कि आपको डेली सुबह 6 बजे जगना है क्योंकि आपका स्कूल 7:30 7:40 ऐसे लगता है, तो 6 o'clock पे आपको जागना ही जागना है, वेकअप। टिल यू गो टू स्लीप, आप किस टाइम सोते हो? यू लिस्ट should include the activities below. Remember that you do some of these things more than once in a day. कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको हम दिन में 2 या 3 बार करते हैं। जैसे कि हैंड वॉश है तो दिन में हम खाना खाने से पहले और बाहर से आते हैं आउटडोर एक्टिविटी करके, तब भी आके हैंड वॉश करते हैं। तो ये कुछ है। और टॉयलेट दिन में कई बार यूज कर जाते हैं, कई बार यूज करते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो हम दिन में कई बार करते हैं। अब शॉवर तो दिन में एक ही बार लेते हैं, गर्मियों में 2 बार हो जाता है समर में, लेकिन अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में तो 1 टाइम। वॉश योर हैंड्स विद सोप, तो सोप, वॉश योर हैंड्स विद सोप कितने टाइम करते हो भाई? एक ही बार नहीं करते होगे, काफी बार करते होगे। ब्रश योर टीथ, आई थिंक 2 बार। इसे दिन में ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार करना चाहिए, एक सुबह जागने के बाद, रात को सोने के पहले। ड्रिंक 6 से 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, आपको 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए डेली। ईट फूड, फूड कितने टाइम? स्लीप वेल फॉर एट लीस्ट 8 आवर टोटली, आपको कम से कम 8 आवर्स तक नींद लेनी चाहिए। 6 o'clock पे जगना है आपको, तो 9 या 10 तक प्रॉपर आपको सो जाना चाहिए, ओके। इससे लेट नहीं होना है। प्ले आउटसाइड, और बाहर खेलना। ये कुछ एक्टिविटीज थी। चेक योर लिस्ट फॉर दीज एक्टिविटीज, अब आपको क्या करना है, जो आपकी लिस्ट आपने बनाई है एक्टिविटीज की उसको चेक करना है। आपको ये कुछ इन्होंने क्लू दिए हैं कि आपको अपनी जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें ये भी शामिल करने हैं, बट आपको और भी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। पूरा लिस्ट लिखना है। सुबह आप जागने से, जैसे जागे उसके बाद आपने शॉवर लिया,
ब्रेकफास्ट किया, अपने स्कूल के लिए रेडी हुए, स्कूल गए, वहाँ पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद वहाँ लंच हुआ, लंच में आपने अपना लंच किया, फिर उसके बाद आपने घर आने के बाद अपना होमवर्क किया, सॉरी पहले खाना खाया, उसके बाद होमवर्क किया, फिर आप बाहर खेलने गए। तो इस तरह से आपको एक लिस्ट बनानी है खुद से। ओके, चेक योर लिस्ट। अब आपको लिस्ट को अपनी चेक करना है। डू यू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे? क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? वंस आफ्टर वेकिंग अप, एक कप जब आप जागते हैं, वंस बिफोर गोइंग टू बेड, और सोने से पहले। डू यू रिंस योर माउथ एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड? इसमें बोल रहे हैं रिंस मीन्स होता है कुल्ला करना। जब हम अपने फूड कुछ भी आइटम खाएं तो उसके बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। ओके, रिंस मीन्स होता है कुल्ला करना। डू यू वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम आउटडोर्स? आपको अपने हैंड वॉश करना है सोप से, टॉयलेट यूज करने के बाद और आउटडोर्स बाहर से आने के बाद, coming home from outdoor. Next है, if your answer to any of these questions, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस का आंसर नो है तो think and discuss how you can make it a habit। तो अगर जैसे आप बाहर से आते हैं, कई बार बाहर दिन में जा रहे खेलने, और बाहर आके अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हैं, अगर आपका आंसर इसमें नो निकल रहा है कि नहीं मैं तो बार बार आके नहीं करता हूँ, तो आप सोचिए कि आप इसे कैसे हैबिट में डालें, और अब हमें इस हैबिट को, जो आपकी बैड हैबिट है, उसे कैसे गुड हैबिट में चेंज करें। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाउ डू वी ब्रश योर टीथ? आप कैसे ब्रश करते हैं अपने टीथ को? देखिए यहाँ पे मोनास के दादू हैं, ग्रैंडफादर यूजेस ट्विग्स फ्रॉम ए नीम और बबूल ट्री टू क्लीन हिज टीथ। उन्हें क्या किया, एक छोटी सी ये नीम की या फिर बबूल की लकड़ी तोड़ी। ओके, दादू ने। हाउ कम यू डोंट यूज अ टूथब्रश लाइक अस? आस्क मोना। मोना ने बोला मैं तो इससे ब्रश करती हूँ, आप इस लकड़ी से कैसे ब्रश करती हो? मुझे तो नहीं पता कैसे इसे टूथब्रश की तरह यूज करते हैं। दादू लाफ्ड एंड सेड वेल एवरी डे आई गेट अ फ्रेश ट्विग फ्रॉम द ट्रीज नियर बाय। बोले दादू पहले हंसे, फिर बोले मैं रोज इसी तरह से एक टहनी तोड़ता हूँ पेड़ से, जो भी मेरे आसपास पेड़ होता है उसी से तोड़ लेता हूँ। आई च्यू इट टू मेक अ ब्रश एंड रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन माई टीथ। और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा च्यू मीन्स चबाता हूँ, फिर वो ब्रश की तरह काम करने लगती है, तो मेरे टीथ्स के बीच में जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इनको आसानी से निकाल देती है। इट गिव्स माई गम्स अ गुड मसाज। और जो मेरे मसाज, देखिए गम्स क्या होते हैं, जिसमें टीथ लगे होते हैं ना, तो जो गम होते हैं ना, मसूड़े भी बोलते हैं इनको हिंदी में, तो उनकी भी अच्छे से मसाज करते हैं। यू शुड ट्राई इट समटाइम। अब बोले कि तुम भी ये जरूर इसे यूज करो। मोना फाउंड द नीम ट्विग इट टू बी बिटर। अब उसने क्या किया, नीम की एक छोटी सी टहनी तोड़ी, तो उसने क्या देखा कि नीम की जो है बहुत कड़वा होता है। ओके, बट द बबूल, जो बबूल क्या है, वो बबूल की टहनी क्या है, टेस्टेड बेटर, मतलब फिर भी बेटर टेस्ट है, लेकिन जो नीम की ट्विग है वो क्या है, बहुत बेटर है, बहुत कड़वी है। आई माइट स्टार्ट यूजिंग बबूल। बोला मैं बबूल से स्टार्ट करती हूँ, दादाजी एक्सप्लेन मोइना। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर आपके घर में जो भी बड़े हैं, मम्मी पापा, आई थिंक सो नहीं कर भी सकते हैं, आप पूछिएगा, या फिर अपने आस पड़ोस में और जो भी रह रहे हों एल्डर्स, उनसे पूछिएगा कि आप अपने टाइम में अपने दांत टीथ किससे क्लीन करते थे जब वो छोटे थे। आजकल तो ज़्यादातर सभी ब्रश से यूज़ करते हैं। द मॉडर्न आइडिया ऑफ ब्रशिंग टीथ, अब मॉडर्न आइडिया में क्या आया है, कम फ्रॉम द इंडियन हाइजीनिक ट्रेडिशन ऑफ दातुन। तो अब ब्रश आ गया दातुन। पहले क्या चलता था, दातुन चलती थी। दातुन इसी को बोलते हैं। यूजिंग, जैसे आपने किसी की टहनी ले ली, सर्टेन प्लांट जैसे कि नीम की, क्रांच की, बबूल की, टू क्लीन अवर टीथ, तो इनकी जो टहनी होती हैं उनको हम दातुन बोलते थे। तो आप इस चीज का भी याद रखिएगा। पहले अब एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है।
We use many cleaning agent at home to remove dirt and germs from surface like kitchen, slabs, furniture and bathroom. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जिसमें आप लोगों ने अपनी मम्मी को साफ करते हुए देखा होगा, जैसे कि लाइजॉल पोंछा लगाते समय, फिनाइल बाथरूम में डालते समय स्मेल नहीं आएगी और उससे जर्म्स भी मरेंगे। तो इसी तरह किचन की स्लैब्स पे भी कुछ यूज़ करते हुए देखा होगा। और वो आज क्या आता है डर्ट के लिए, कोलिन आता है मिरर वगैरह साफ करने के लिए। तो इसी तरह इसकी चीज़ जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं वो आप घर पे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फाइंड आउट व्हाट होम क्लीनर्स आर यूज्ड इन योर होम। पहले आप पता कीजिए आपके घर में कौन कौन सी क्लीनर यूज होते हैं। यू कैन आल्सो मेक योर ओन ऑन इको फ्रेंडली क्लीनर। फिर आप क्या बनाएंगे, इको फ्रेंडली क्लीनर। हियर इज व्हाट यू नीड, कि आपको क्या क्या चाहिए। पील्स ऑफ 8 से 12 ऑरेंजेस और लेमन्स इनफ टू फिल अ हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। आपको हाफ लीटर, 1 लीटर नहीं लेना है, आधा लीटर पानी बनाने के लिए क्या चाहिए, 8 से 12 ऑरेंजेस के पील्स मतलब छिलके चाहिए। चाहे ऑरेंज के छिलके ले लीजिए चाहे लेमन के छिलके ले लीजिए। 10 होल क्लब्स, आपको लौंग चाहिए 10, ये ओके। और तेज पत्ता, तेज पत्ता ऑप्शनल है, 2-3 मिल जाए बहुत है। 2 कप्स ऑफ वाइट विनेगर, वाइट विनेगर आपको चाहिए 2 कप, इनफ टू कवर द पील्स और स्पाइसेस। ओके, अब आपको क्या करना है, नाउ पुट ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स इन अ हाफ ट्रांसपेरेंट, इस तरह से ट्रांसपेरेंट कांच के बाउल में, प्लास्टिक में नहीं, ट्रांसपेरेंट कांच का ही होगा। ओके, तो कांच के आप किसी भी कंटेनर में इस तरह से रख दीजिए। और अगर किसी और का ट्रांसपेरेंट हो, प्लास्टिक का भी हो तो वो भी चलेगा। क्लोज द लिड, और उसको इस तरह से ढक्कन से बंद कर दीजिए। और ये कीप द कंटेनर इन अ सनी एरिया फॉर अबाउट 2 वीक्स। आपको 2 वीक्स तक कहाँ रखना है, जहाँ पर धूप आती हो। ऑकेजनली सीकिंग द मिक्सचर, बीच बीच में आपको मिक्सचर को हिलाना भी है, शेक करना है। स्ट्रेन द लिक्विड आफ्टर 2 वीक्स, योर ऑल पर्पज क्लीनर इज रेडी। 2 वीक के बाद आप क्या कर लीजिए, इस जो लिक्विड है उसको छान लीजिए और बढ़िया एक स्प्रे वाली लिक्विड में भर लीजिए। जो आज आती है ना स्प्रे करने वाली क्लीनर, उनको आप इसमें भर लीजिए। यू कैन मिक्स अ कप द लिक्विड इन 1 बकेट, और 1 बाल्टी पानी में आप एक छोटा ढक्कन इसका डालिए और क्लीन फ्लोर्स को आप साफ कर सकते हैं, बाथरूम को साफ कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा क्लीनर तैयार है। Note to the teacher. You can discuss that routines may vary vast on where we live and access to resources like water. We have some traditional method for cleaning. This includes from natural cleaning alternatives such as Rita or Sikakai for the hair, and some safe and effective recipe for household cleaning. ये पहले बालों को साफ करने के लिए शैम्पू नहीं होता था, तो हम लोग यूज क्या करते थे, रीटा और सिकाकाई। इससे बाल बहुत ही अच्छे साफ होते थे, साथ में काले भी रहते थे और झड़ते भी नहीं थे। चलिए अब देखिए कुछ ये पिक्चर्स दी गई हैं आपको एनिमल्स की। तो इसमें एनिमल्स क्या कर रहे हैं, आपको एक कैट दिख रही होगी कि अपनी जीभ से अपने पैर को क्या कर रही है, चाट रही है। एलिफेंट्स यहाँ पे नहा रहे हैं, और चिड़िया देखिए मिट्टी में इस तरह से अपने आप को रगड़ रही हैं। कुछ डॉग है जो एक शेक कर रहा है अपने आप को। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी अपनी सफाई रखते हैं। एनिमल्स लाइक टू कीप देमसेल्फ क्लीन, उन्हें भी बिल्कुल क्लीन रहना अच्छा लगता है। हैव यू एवर सीन मंकी सिटिंग एंड ग्रूमिंग ईच अदर, आप लोगों ने झुंड में मंकियों को बैठे हुए देखा होगा, काफी सारे इकट्ठे। दिस इज वे इन विच दे कीप देयर बॉडीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, वो एक दूसरे क्या करते हैं, जो भी की मतलब एक दूसरे के पास बैठ जाएंगे, हाथों से साफ करेंगे। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है जहाँ पे ज़्यादा मंकीज रहते हो आप कोशिश करिए देखने की, तो आप लोगों को नेचुरल तरीके से जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप समझेंगे। यू मे हैव आल्सो बीन
सीन बर्ड्स यूजिंग देयर बीक्स टू क्लीन देयर फीदर्स। चिड़ियों को आपने देखा होगा बर्ड्स को कि अपनी बीक से, चोंच से अपने जो पंख होते हैं उनमें कुछ निकाल निकाल के आपको लगेगा खा रही, लेकिन नहीं, जो छोटे छोटे कीड़े उनके पंख में हो जाते हैं, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो उनको वो साफ करती हैं। नेक्स्ट टाइम टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स एंड इंसेक्ट अराउंड यू माइट बी क्लीनिंग देमसेल्फ। नेक्स्ट आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहिए, देखते रहिए कौन क्या जानवर किस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है, किस तरह को अपने आप की सफाई कर रहा है, जिससे आपको पता चले और ज्यादा। चलिए, प्लेइंग आउटडोर एंड इंडोर टू। अब हम आउटडोर इंडोर, ओके, वीडियो लेंदी हो जाएगा क्योंकि चैप्टर बड़ा है। जो भी क्वेश्चन आंसर अभी आपको समझा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आंसर आप लोग को लिखवा दूंगी, ओके। इसलिए मैं मिलती हूँ अब पार्ट 2 में, आगे का चैप्टर भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा और जितने भी कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सो प्लीज़ कीजिएगा। बाय बाय।